स्टॉक मार्केट में एक बड़ा बदलाव हुआ है। कौन सा शेयर लार्ज कैप होगा, कौन सा मिड कैप और कौन सा स्मॉल कैप, इसे लेके नई लिस्ट आई है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अब लार्ज कैप शेयर बन गया है। लार्ज कैप का मतलब है कि अब शेयर बाजार की 100 सबसे बड़ी कंपनियों में जियो फाइनेंशियल भी शामिल हो गया है। इसके अलावा टाटा टेक ने मिड कैप सेगमेंट में एंट्री की है। सुजलॉन एनर्जी भी भारी तेजी के बाद अब मिड कैप शेयर बन गया है। आखिर ये कैसे तय होता है कि कौन सा शेयर लार्ज कैप होगा और कौन सा स्मॉल कैप? इन सबको कौन सी संस्था तय करती है और नए बदलावों में और कौन कौन से स्टॉक शामिल है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। देश की रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड हाउसों की एक संस्था है एमफी यानी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। यह हर 6 महीने में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों की लिस्ट जारी करती है। इसी के आधार पर म्यूचुअल फंड स्कीमों के मैनेजर स्टॉक्स में निवेश करते हैं। एमफी ने आज 4 जनवरी को अब नई लिस्ट जारी की है। इसके मुताबिक अब 67,000 करोड़ रुपए से अधिक के मार्केट कैप वाले शेयर लार्ज कैप माने जाएंगे। जून 2023 तक यह सीमा 49,700 करोड़ रुपए की थी। वहीं मिड कैप शेयरों के लिए यह सीमा अब 17,400 करोड़ रुपए से बढ़ के 22,000 करोड़ रुपए की हो गई है, जबकि 22,000 करोड़ से कम के मार्केट कैप वाले शेयर अब स्मॉल कैप माने जाएंगे। इस नए क्राइटेरिया के बाद जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अब आधिकारिक तौर पे एक लार्ज कैप स्टॉक बन गया है। वहीं टाटा टेक, IREDA और JSW इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हाल ही में लिस्ट हुए दूसरे स्टॉक्स को मिड कैप सूची में जगह मिली है। एमपी की जो परिभाषा है उसके मुताबिक लार्ज कैप में फुल मार्केट कैप के आधार पे देश की 1 से लेकर 100 तक सबसे बड़ी कंपनियां आती हैं। वहीं 101 से 250 नंबर तक की कंपनियां मिड कैप में और उसके बाद की कंपनियां स्मॉल कैप शेयरों में गिनी जाती हैं। एमफी की नई सूची फरवरी से जुलाई 2024 तक के लिए प्रभावी रहेगी। कुल 8 शेयर इस लिस्ट में मिड कैप से लार्ज कैप बने हैं। इनमें पीएफसी, IRFC, मैक्रोटेक डेवलपर्स, पॉलीकैब इंडिया, REC, श्रीराम फाइनेंस, यूनियन बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक शामिल हैं। इन सब में पिछले 6 महीनों में भारी तेजी आई थी। वहीं कुल 12 स्टॉक इस बार स्मॉल कैप से मिड कैप बने हैं। इनमें मझगांव डॉक, सुजलॉन एनर्जी, लॉयड्स मेटल, SJVN, कल्याण ज्वेलर्स, KEI इंडस्ट्रीज, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, एक्साइड इंडस्ट्रीज, निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट, अजंता फार्मा, नारायण हृदयलाल और ग्लेनमार्क फार्मा शामिल हैं। हालांकि इस लिस्ट में कई ऐसे अनलकी शेयर भी हैं जो अभी तक लार्ज कैप या मिड कैप में शामिल थे, लेकिन अब वो इस लिस्ट से बाहर हो गए हैं। इसमें UPL, अडानी विल्मर, PI इंडस्ट्रीज, IRCTC, बॉस, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, संवर्धन, मदरसन और हीरो मोटोकॉर्प को अब लार्ज कैप से हटा के मिड कैप सूची में डाल दिया गया है। वहीं राजेश एक्सपोर्ट्स, फाइजर, आरती इंडस्ट्रीज, विनती ऑर्गेनिक्स, क्राम्पटन ग्रिप्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स, वर्लपूल इंडिया, अतुल, नवीन फ्लोरिन, सुमितो केमिकल्स, लॉरेस लैब्स, आदित्य बिरला फैशन, भारत डायनेमिक्स, बाटा इंडिया, कजारिया सेरेमिक्स और कार्बोरेंड्रम यूनिवर्सल को मिड कैप से स्मॉल कैप में नीचे ढकेल दिया गया है। इन सभी शेयरों में पिछले कुछ समय से कुछ खास तेजी नहीं आई थी। इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और X यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।